गाइस चलिए देखते हैं। 32 पार वाला बचा था ना, क्योंकि वो वीडियो लंबी हो गई थी, इसलिए मैं 33 का आर वाला कराना है। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिर से बता रहा हूँ कि आप लोग जो है अगर ध्यान से क्वेश्चन कर लेते हैं या 3-4 साल का अगर आप अच्छे से सेट पेपर सॉल्व कर लेते हैं, बट जो है आपको देखिए जो बेसिक डिफिनीशन रूल फॉर्मूले वो आपको याद होनी चाहिए। नहीं याद हो उनको याद कर लिए, एक जगह कलेक्ट करके लिख लीजिए, याद कर लिए, तब आपको क्या होगा, क्वेश्चन करने में आराम होगा, आसानी होगा। अगर आप नहीं याद कर पाएंगे तो इन क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे, थोड़ा दिक्कत होगी। और समझने के लिए गाइस ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन को बार बार समझेंगे तो नहीं आएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए गाइस तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि पेपर बहुत नजदीक है। राइट 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस, मतलब बताना है डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस में दो डिफरेंस बताना है। इधर क्या है, 33 का ए वाला है डिफरेंस इंटरफेरेंस, और इधर क्या होगा, डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन में टू डिफरेंस बताना। फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट, मतलब समझिए क्या होगा, इसमें क्या होगा हमारा द इंटेंसिटी, क्या लिखेंगे, द इंटेंसिटी, द इंटेंसिटी इज द इंटेंसिटी ऑफ resultant fringe is same and same width, मतलब इसका जो इंटेंसिटी होगा, रिजल्टेंट जो होगा, वो जो इंटेंसिटी फॉर्म होगी वो क्या होगी, सेम विड्थ की होगी और सेम इंटेंसिटी की होगी। इसमें क्या होगा, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी आर चेंज, ठीक, एंड width आर आल्सो चेंज। जो फ्रिंज विड्थ होता है, देखिएगा इसमें क्या होगा, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है वो चेंज आती है। हम लोग जानते हैं कि पहले वाले का जो इंटेंसिटी होता है वो मतलब सेंट्रल मैक्सिमम का जो इंटेंसिटी होता है वो क्या होगा, डबल होता है किसके, तो सेकेंडरी मैक्सिमा से। और विड्थ क्या होता है, फिर डबल होता है। जो एंगल होता है लैम्डा बाई कितना होता है, पहले हम लैम्डा फिर लैम्डा बाई, इस तरीके से, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें इंटेंसिटी हमेशा डिक्रीज करती है इस वाले, और इसमें सबकी इंटेंसिटी सेम होती है। अगर फिगर की बात करें तो इसमें क्या होगा, यहाँ से ऐसे ऐसे सेम बनाते हैं, ऐसे ऐसे, और इसमें क्या होगा, सेंट्रल होता है, फिर यहाँ कम, फिर यहाँ कम, फिर इसमें इस तरीके से होगा। यहाँ पे होता है लैम्डा माइनस, और यहाँ पे आगे, और यहाँ लैम्डा, ठीक है। इसमें सब जगह कितना होता है, तो सेम होता है। यहाँ पे सभी डी लैम्डा अपन ए, यहाँ डी लैम्डा अपन ऐसे करके, पर एक क्या होगा, मैक्सिमम होगा, एक मिनिमम होगा। इधर इस तरीके से बढ़ता जाता है, इधर इस तरीके से, और इसमें क्या होता है, चेंज होता है। तो इस तरीके से क्या होगा, इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ हो गया इसमें, है ना। और यहाँ पे सेकंड जो लोग बात करते हैं, देखिए सेकंड की बात करते हैं, तो इसमें क्या होगा, जो इंटरफेरेंस फॉर्म होता है वो क्या होगा, टू नैरो स्लिट होगा, स्लिट से फॉर्म होगा। और इसमें क्या होगा, वन या सिंगल स्लिट बोल सकते हैं, सिंगल स्लिट से फॉर्म होता है, ठीक है। इसमें जो इंटरफेरेंस होता है तो टू नैरो स्लिट से फॉर्म होता है, और इसमें जो इंटरफेरेंस होता है वो सिंगल स्लिट से फॉर्म होता है। मतलब इसमें क्या होगा, अलग अलग एग्जांपल में अगर देते हैं तो देखिए ऐसे होता है, यहाँ पे 2 होल होता है, यहाँ स्क्रीन होती है, यहाँ से ऐसे देखिए इसमें ऐसे होता है, ठीक है। इस तरीके से फॉर्म होता है। इसमें अगर बात करते हैं तो इसमें एक होल होता है, यहाँ से देखिए यहीं से ऐसे ऐसे करके जाता है, यहाँ पे इसमें ऐसे ही करके जाता है, ऐसे करके,
ऐसे करके होता है। इसमें इस तरीके से फॉर्म होता है, और इसमें क्या करते हैं अलग अलग पार्ट कर लेते हैं। इसी होल में अलग अलग क्या होगा कंटिन्यूअस छोटे छोटे होल कर लेते हैं, उससे डिफ्रैक्शन बना देता है। और इसमें क्या होता है सोर्स की लाइट ये अलग होती है, S1 S2 दो अलग नैरो से बनता है। तो यही दोनों में डिफरेंस हो गया, बेसिक डिफरेंस ये दोनों के अंदर है। ठीक है, तो चलिए आप लोग देख लिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में क्या है। सबसे पहले इंटरफेरेंस क्या होता है, तो इंटरफेरेंस जो होता है तो हम लोग जानते हैं कि व्हेन टू जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट आप स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी या सेम फ्रीक्वेंसी सुपरपोज टू ईच अदर क्या होगा मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज फॉर मैक्सिमम मिनिमम फ्रिंजेस आर फॉर्म इज नोन एज फ्रिंज। मतलब जो इसकी इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी ब्राइट और डार्क फ्रिंज फॉर्म होता है। ठीक है, जब क्या होगा सुपरपोज करेगा तो डिम या तो कहेंगे ब्राइट और क्या होगा डिम लाइट दिखेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस। इसमें क्या होगा सिंगल स्लिट से लाइट जाएगी तो इसमें क्या होगा इसमें भी सेम वैसा ही दिखेगा, पर इसमें क्या होगा क्लियर दिखता है, इसमें थोड़ा सा क्या होता है सिंगल स्लिट से होता है इसलिए इसमें क्लियर बिल्कुल नहीं दिख पाता। तो ये होगा इससे दोनों में डिफरेंस। इसकी इंटेंसिटी क्या होती है सेम होती है, इसकी इंटेंसिटी डिफरेंट होती है। इसमें फ्रिंज बिट क्या होगा जो बनता है इक्वल डिस्टेंस बनता है, इसमें इक्वल डिस्टेंस पे नहीं बनता। ठीक है, तो चलिए आगे इसमें बढ़ते हैं। इसमें आगे क्या है आर का ही देखिए, इसमें और प्रूफ भी हो सकता है। क्वेश्चन है फाइंड द एंगल ऑफ फेस ए बी दिया है अरे सेकंड बी वाला, ये ए वाला था बी वाला देखिए 33 का आर का बी है। ठीक है 33 के आर का बी क्या है पढ़ते हैं, क्वेश्चन होगा तो आप लोग ध्यान दें। अरे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन फेस ए बी ऑफ इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म। कैसा है ग्लास प्रिज्म है, ठीक है ग्लास प्रिज्म है और जिसका डेविएशन एंगल दे रखा है, कितना डेविएशन एंगल गाइस तो 30, वो भी डेविएशन है ये मिनिमम डेविएशन है। क्या है मिनिमम डेविएशन की वैल्यू कितना दे रखा है 30 है। क्या दिया अरे आप लाइट इंसिडेंट ऑन फेस ए बी, वो जो मान लीजिए अभी हम समझिए कि फिगर बना दिए बना हुआ है ऐसे, चलिए ऐसे सिंबल सा ए बी सिंपल सा दिया है कि अगर हम क्या करते हैं इस क्या होगा ए बी फेस पे लाइट अगर क्या करते हैं इंसिडेंट है इक्विलैटरल ग्लास होगा। इक्विलैटरल में हम लोग जानते हैं 60-60 सब हो जाएगा क्योंकि ग्लास इक्विलैटरल बोल दे 60 का एंगल सब बना लेगा। और यहाँ पे ए बी पे इंसिडेंट करेंगे वो भी मिनिमम डेविएशन एंगल कितना 30 है। कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट, तो प्रिज्म के अंदर क्या होगा स्पीड ऑफ लाइट बतानी, ठीक है प्रिज्म के अंदर स्पीड ऑफ लाइट बतानी गाइस। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा बताइए, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि म्यू इज इक्वल टू या एन इक्वल टू होता है सी बाई वी, और वी निकालने के लिए सी बाई न्यू कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए यही करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, ये हमको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या निकालना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, बिना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमारा आएगा नहीं। तो हम लोग जानते हैं एन इक्वल टू फार्मूला पढ़ेंगे साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपान जो है साइन कितना होगा ए बाई टू। अगर आप लोग इसको फार्मूले ध्यान में रखें कल, इसका मतलब यही क्या है जब मिनिमम डेविएशन हो जाता है तो जो स्नेल्स लॉ होता है हम लोग पढ़े हैं उसमें क्या करते हैं जहां पे क्या होता है साइन आई होता है वहां a प्लस क्या करते हैं डेल एम बाई टू कर देते हैं, जहां r होता है वहां a बाई टू कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे इसमें रख देंगे वैल्यू, तो a की वैल्यू है 60 और डेल एम की वैल्यू 30 अपान कर देंगे कितने से डिवाइड 2 से, और अपान यहाँ पे हो जाएगा कितना साइन यहाँ पे हो जाएगा हमारा 30, देखिए 60 लिखे तब कुछ काटते चलिए 60/2 हो गया। आगे ये वैल्यू अगर करेंगे देखिए 90 का 45 हो जाएगा ये जे, और अपान यहाँ कितना होगा साइन 30 डिग्री हो गया इक्वल टू 45 को 1 अपान कितना होता है √2 होता है और 30 का 1/2 होगा।
तो 2/√2 होगा, इसको इससे काटेंगे तो 1/√, कितना बचेगा गाइस, तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि इसको जब 2 को लिखेंगे √2 2 बार तब ये काटेंगे कितना हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। इससे हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पता चल चुका है। अब जैसे ही पता चलता है इसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए वही ऊपर रख दे रहे हैं। तो हमको v इक्वल कितना c की वैल्यू हम लोग जानते हैं, स्पीड अप्लाइड करके 3 × 10⁸, और इसकी वैल्यू अगर हम लिखें तो 2 तो इतना हो गया, √2 भी दिया है, √2 है तो इसका मतलब है कि 3 अपन इसको 1.414 हम लोग जानते होता है इंटू 10⁸ होगा। अगर इसको डिवाइड कर दे हम देखिए तो हम क्या करके डिवाइड करते हैं, चलिए आप लोग कर लीजिएगा। आप समझ गए कि इतना हमें आ जाएगा आसानी से। क्या 1.5 मानेंगे तो 2 मान लिया, अगर इसको हम 1/1.5 मानेंगे तो ये 2 आएगा, पर 1.5 है 2 नहीं आएगा, 2 से थोड़ा ज्यादा आएगा। चलिए क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं 2.2 लिख के 10 पावर कितना लिखते हैं, 8 लिखते हैं, और मीटर/सेकंड होगा स्पीड का। तो समझिए देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन दिया है। इसी तरीके से पेपर में देता है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं देता। बस गाइस आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान रखते हैं तो आप हर क्वेश्चन को आसानी से कर लेते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, मतलब अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें अभी और थोड़ा क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसके आगे बोलते हैं। इसमें भी अभी और पार्ट है, बी का कुछ प्रूफ। फाइंड दी, देखिए अगला है फाइंड द एंगल ऑफ इंसी एट फेस ए बी शो द इमर्जेंट ग्लास एंगल फेस ए सी, यही बताना है आगे। तो गाइस चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। तो इसका सेकंड और पार्ट है, इसको हम इरेज कर देते हैं थोड़ा सा इसको, ठीक है, पर इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। देखिए म्यू की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो देखिए ध्यान से, म्यू की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं। म्यू की वैल्यू √2 आ गई। तो देखिए यहाँ क्या बोला कि यहाँ से हम क्या करेंगे, इंसिडेंट किए और ये इस पे आया और बोल दिया कि ये ग्लांस हो गया, मतलब ध्यान से देख लीजिए, पहले दिया है। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का बोला है कि जब यहाँ पड़ेगा तो एसी फेस के एलान क्या हो जाएगा, ये ग्लांस कर जाएगा, मतलब यहाँ पे जो इमर्जेंट एंगल बनेगा वो इक्वल टू 90 डिग्री बता दिया, ठीक है। और हम लोग को पहले से क्या पता है। अब चलिए देखिए इतना हो गया। अब अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो साइन, अगर म्यू इक्वल टू लेते हैं गाइस तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 1/साइन कितना हो जाएगा, साइन R2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू साइन R2 हो जाएगा तो यहाँ से देखिए ये √2 अगर लेते हैं तो साइन जो है R2 इक्वल कितना होगा 1/, इसकी म्यू की वैल्यू यहाँ जाएगी, और साइन जो है अगर R2 निकालना है तो म्यू की वैल्यू 1/√2 होगी, और R2 की जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी 45 डिग्री, ठीक है। R2 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 45 हो गई। और नेक्स्ट क्या है R1 + R2 अगर हम निकाले इक्वलिटी होगा, मतलब इसको हम क्या करें, इसको धीरे धीरे मिला दें तो ये R1 होगा और ये वाला R2 होगा, ठीक है। इन दोनों को अगर ऐड करें इक्वल टू A हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, R1 निकालना है। R2 की वैल्यू 45 निकाल दिए हैं, और ये क्या होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल 60 है, तो R1 की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, तो 15 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, फिर निकालेंगे कितना कि म्यू इज इक्वल होगा साइन I/साइन R1 हो जाएगा, और हमें क्या निकालना, साइन I निकालना है। तो साइन I इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू कितनी √2 हो गई, और साइन R की वैल्यू, साइन जो है 15 डिग्री की वैल्यू तो पता नहीं है, इसीलिए I इज इक्वल होगा साइन इनवर्स, और ऐसे करके √2 लिखेंगे, फिर साइन क्या लिखेंगे 15 लिखेंगे। इस तरीके से हमारा यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इंसिडेंट एंगल ये आ गया। ओके गाइस, आपको समझ में आ गया ना क्या करना था। इस वाले क्वेश्चन में हमारा देखिए, इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि सबसे पहले जो था रिलेशन बताया, ठीक है, फिगर बताया क्या क्या लेना था। इसमें क्या करना था, हमको ये दिखाना था कि जो इंसिडेंट एंगल है वो कितना होगा। तो हमको क्या दे रखा था कि इमर्जेंट एंगल 90 डिग्री है। जो इमर्जेंट एंगल हमको पता है 90 डिग्री है, तो इसका मतलब फेस AC के लाइन 90 डिग्री होगा। तो हम लोग जानते हैं म्यू इक्वल कितना होता है, ये तभी पॉसिबल होता है जब म्यू इक्वल 1/√2
R2 का मतलब क्या होगा, ये हमारा क्रिटिकल एंगल बने तभी ऐसा हो सकता है। तो म्यू इक्वल 1/sin R2 निकाल लेंगे और यहाँ से R2 की वैल्यू 45 आएगा। R1 प्लस R2 इक्वल ए होता है, I1 प्लस इसकी वैल्यू रखेंगे 15 आ गया। अब अगर इंसिडेंट लेना है, अगर इंसिडेंट बनाना है तो हमारा वैल्यू आ गया इतना। ओके गाइस, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बचता है हमारे पास, लास्ट है 34। अब वैल्यू बेस है, इसको आसानी से किया सकता है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन मैंने सब एक तरफ से करा दिए। तो गाइज अगर आपको नहीं समझ बताइएगा, तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेम ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आने, क्योंकि बहुत होगा थोड़ा बहुत क्या होगा, इसकी टॉपिक है, रूल फार्मूला सब कुछ नहीं बदलने वाला है, सिर्फ बदलेगा क्या, तो डिजिट थोड़ा चेंज हो जाएगा। पर अगर आप लोग ध्यान से एक एक फार्मूला अगर याद है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप कर सकते हैं। इसलिए आप थोड़ा सा रिवाइज अच्छे से करिए घर पे थोड़ा ज्यादा देर तक। ओके गाइज, तब तक के लिए थैंक यू, सब खैर। ओके गाइज, तो हमारे चैनल को जो है, अगर वीडियो को देखना है तो हमारे चैनल को क्या करिए, आप सब्सक्राइब कर दीजिए स्टडी 24/BK। और जो भी वीडियो है सब मेरे जो है प्लेलिस्ट में पड़ी है, तो आप जैसे सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको जो वीडियो देखनी है प्लेलिस्ट में सभी एक जगह जो है पूरी रखी हुई है और सब क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है। ओके, आप लोग सबसे पहले क्या रखिएगा कि सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करिएगा, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सब वीडियो। ओके, थैंक यू।